हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी बिहारी के श्री चरणों में, एकादशी माता की श्री चरणों में आपके और आपके परिवार की मंगल कामना करती हूँ। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी सदा आप पर कृपा बनाए रखें। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पावन पवित्र फलकारी पाप मोचनी एकादशी की कथा। एकादशी को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से, पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा होती है कि साधक के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य उत्तर पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस कथा को कि सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत रखने से, पूजा अर्चना करने से, नाम जाप करने से व्यक्ति के आगे पीछे भविष्य सभी जो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे सभी दुख दोष मिट जाते हैं। देखो, हर एक इंसान जीवन में जाने अनजाने में हमसे पाप हो ही जाते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे जाने कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और ये पाप हम अनजाने में कर जाते हैं, जान के नहीं करते। तो इसलिए हम सभी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इन पापों से मुक्ति पानी चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनको भी पाप मोचनी एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। हम सभी को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा में हम जानेंगे कैसे एक पिशाचनी एकादशी का व्रत करने से अप्सरा बन गई थी। तो आइए सुनते हैं पावन पवित्र फलकारी पाप मोचनी एकादशी की कथा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। कोई भी व्रत कथा हाथ में पुष्प, दक्षिणा और चावल की जगह तिल लेकर हमें कथा सुननी चाहिए और कथा सुनने के बाद ये सब चीज़ें हमें भगवान विष्णु, श्री हरि, हमने लड्डू गोपाल के चरणों में चढ़ा देनी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। तो प्रेम से बोल दीजिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का बड़ा ही महत्व है और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही दुर्बल कथा सुनाने जा रहे हैं। इन सभी कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। पाप हरनी एकादशी कब मनाई जाएगी? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 मार्च को सुबह 5:05 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 26 मार्च को सुबह 3:45 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 25 मार्च 2025 को रखा जाएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी के बाद अब चैत्र मास पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपख्यान का वर्णन करता हूँ, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर एक समय महर्षि लोमस ने कहा था। तुम भी इसे ध्यानपूर्वक सुनो। राजा मानधाता बोले कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बतलाइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन,
पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्याएं एक दूसरे के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। मंजू घोषा उन मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही रुक गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरवस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमण करने लगे। काम वश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनों चित्त सदाचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमण करते करते उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपया करके जरा बीते हुए समय पर विचार तो कीजिए। तब लोमस आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानवर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्र, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामी, मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब मुनि बोले, तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। भद्रे, मेरी बात सुनो। ये श्राप से उद्धार करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? तो चैत्र मास पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचनी दूर हो सकेगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अभी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पाप किया है। अब कृपया करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर फिर मेधावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक चली गई। तब लोमस ऋषि ने राजा मानधाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदिरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। इस प्रकार धनराज युधिष्ठिर को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी भगवान के बताए विधान के अनुसार इस व्रत का पालन किया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। भक्तों, आइए अब आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री
लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो गया है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवऋषि कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने पूछा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघ कर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखकर तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देवऋषि यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वही उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी, लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत ही अधिक कम हो गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग तय होता है देवऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवऋषि नारद मुस्कुराते हुए बोले और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। प्रेम से बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है। श्रोताओं, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी। वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वो बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वो जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को सीमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं तो शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठ रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, उस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा ये भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार से रो धोकर दिन कट गया। अब
बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवट बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। न उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, न बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रहीं और मन से कहती रहीं कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये एक पहाड़ से रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास पहुँच गए। तब बोले, अम्मा जी, क्या हुआ? आपको क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतनी कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नाती ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा बहुत सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के बाद लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि ये तो बूढ़ी माँ लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चल कर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुक्कड़ कू करने लगी। मुर्गे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर वह मुर्गा भला क्यों और कैसे भूल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनको मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत का पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रहीं। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय था। यह जानकर वे बड़े तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और इस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई
का अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। उद्या तिथि में पाप मोचनी एकादशी व्रत 25 मार्च 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण का समय, पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 26 मार्च 2025 बुधवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 26 मार्च को दोपहर 1:41 पर शाम को 4:08 तक रहेगा। आइए अब थोड़ी सी पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इसी दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करें। इस दिन माता का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूजा सामग्री की लिस्ट: श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कथाएं और जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसी ही बहुत प्यारी सी कहानियाँ, कथाओं को सुनने के लिए मीनूस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें मेरी सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हे एकादशी माता, हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।